क्या आप सोलो स्काई डाइवर बनना चाहते हो? क्या आप ऐसे स्काई डाइविंग करना चाहते हो एंड आपको पूरा प्रोसेस समझना है? तो इस वीडियो में मैं आपको सोलो स्काई डाइवर बनने का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपके साथ स्काई डाइविंग के बारे में वो सब शेयर करूंगी जो आपका जानना जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि एक स्काई डाइविंग की ट्रेनिंग कैसे होती है। लेकिन रुको, आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? क्या मैं बस एक व्लॉगर हूँ जो गूगल से इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है? नहीं, मैं हूँ श्वेता परमार। मैं एक स्काई डाइविंग कोच हूँ। मेरे पास अब तक 480 प्लस जंप्स का एक्सपीरियंस है। मैं डिफरेंट कंट्रीज में स्काई डाइविंग कर चुकी हूँ और मैं गुजरात की पहली फीमेल स्काई डाइवर भी हूँ। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, सबसे पहले बात करते हैं टैंडम स्काई डाइविंग और सोलो स्काई डाइविंग के डिफरेंस की। टैंडम स्काई डाइविंग तब होती है जब दो लोग एक साथ प्लेन से जंप करते हैं। एक इंस्ट्रक्टर होता है और दूसरा जंपर। ये इंस्ट्रक्टर स्काई डाइव के हर एस्पेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एयरक्राफ्ट से एग्जिट करने से पैराशूट डिप्लॉय करने तक और लैंडिंग भी। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस पर फोकस करते हो, ये जानते हुए कि आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के साथ स्काई डाइविंग कर रहे हो। सोलो स्काई डाइविंग में सिर्फ एक ही पर्सन प्लेन से जंप करता है। इसमें काफी इंस्ट्रक्शंस होती है और ये ग्रेजुअली स्किल इंप्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। सोलो स्काई डाइविंग में आप किसी के साथ अटैच नहीं होते हो। आपका खुद का पैराशूट होता है, जिसे आपको खुद जंप करना है, आपको खुद लैंड करवाना है, आपको ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। एज अ सोलो स्काई डाइवर आप रिस्पॉन्सिबल होते हो एग्जिट के लिए, फ्री फॉल के लिए, पैराशूट डिप्लॉयमेंट के लिए, सेफ लैंडिंग के लिए भी। ये उन जंपर्स के लिए एक ग्रेट ऑप्शन होता है जो फुल कंट्रोल में रहना चाहता है। तो ये था टैंडम स्काई डाइविंग और सोलो स्काई डाइविंग के बीच का डिफरेंस। टैंडम स्काई डाइविंग बिगिनर्स के लिए बेस्ट है और उन लोगों के लिए जो स्काई डाइविंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बिना टेक्निक के टेंशन के। जबकि सोलो स्काई डाइविंग उनके लिए सही है जो फुल कंट्रोल चाहते हैं पूरे अपने स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस में। लेकिन आप सोलो स्काई डाइवर कैसे बन सकते हो? सोलो स्काई डाइवर बनने के लिए आपको सबसे पहले AFF कोर्स करना होगा। AFF एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है स्काई डाइविंग का, जिसमें ग्राउंड इंस्ट्रक्शंस और एयरक्राफ्ट से सुपरवाइज स्काई डाइविंग दोनों इंक्लूडेड होता है। ये आपको लाइसेंस स्काई डाइवर बनने के लिए जरूरी स्किल सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान पहले आप 2 इंस्ट्रक्टर्स के साथ काम करते हो और बाद में एक इंस्ट्रक्टर के साथ, जो आपको प्लेन से एग्जिट करना, बॉडी पोजीशन मेंटेन करना, फ्री फॉल एंजॉय करना, पैराशूट डिप्लॉय करना, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें सिखाते हैं। आपको मिनिमम 1 दिन की ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें बेसिक स्काई डाइविंग प्रोसीजर्स, फ्री फॉल बॉडी पोजीशन, कैनोपी डिप्लॉयमेंट, कैनोपी कंट्रोल और सेफ्टी रूटीन्स कवर होंगे। यूजुअली आप अपना पहला एक्चुअल स्काई डाइव नेक्स्ट डे करते हो। चलिए अब AFF प्रोग्राम के 7 लेवल्स देखते हैं। AFF कैटेगरी ए, आपका पहला स्काई डाइव। अपने पहले जंप पर आप 13,000 फीट से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में जंप करोगे। आपको 2 इंस्ट्रक्टर होल्ड करेंगे, आपको हैंड सिग्नल्स के थ्रू गाइड भी करेंगे ताकि आप अपनी बॉडी पोजीशन एडजस्ट कर पाओ, ऑल्टीमीटर चेक करो और पैराशूट डिप्लॉय करने का प्रैक्टिस भी करो बिफोर एक्चुअली डिप्लॉइंग इट। जब आप ग्राउंड पर वापस आते हो, इंस्ट्रक्टर्स आपको डीब्रीफ करते हैं और आपको जंप का वीडियो एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं और अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी रही तो आपको AFF कैटेगरी बी के लिए रेडी कर देते हैं। आप अपना पैराशूट खुद लैंड करवाते हो और लैंडिंग के टाइम पे आपके पास होता है रेडियो, जिसमें इंस्ट्रक्टर आपको बताएंगे कि कैसे लैंडिंग करनी है। पर हाँ, ये एक बैकअप सिस्टम होती है, आपको खुद लैंडिंग समझनी होती है और अगर रेडियो वर्क ना करे तो खुद अपना पैराशूट लैंड करवाना होता है। AFF कैटेगरी बी, अपनी बॉडी पोजीशन रिफाइन करो। ये स्काई डाइव ऑलमोस्ट AFF कैटेगरी ए जैसा ही होता है। ये सेम प्रोसीजर प्रैक्टिस करने का और एक चांस होता है, बस इस बार आपको फ्री फॉल का फील पहले से पता होता है। अगर इंस्ट्रक्टर कॉन्फिडेंट होता है कि आप एयर में रिलेटिवली स्टेबल हो तो उसमें से एक आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकता है और फिर वापस पकड़ लेगा पैराशूट डिप्लॉय करने से पहले। इसके बाद आप रेडियो की हेल्प से खुद अपना पैराशूट लैंड करवाओगे। आपके इंस्ट्रक्टर स्काई डाइव रिव्यू करेंगे, वीडियो एग्जामिन करेंगे और फीडबैक देंगे। अगर आपने सारे टास्क सही तरीके से पास किए हैं तो आपको AFF कैटेगरी सी के लिए भेज दिया जाएगा। AFF कैटेगरी सी इंस्ट्रक्टर्स आपको रिलीज करते हैं। ये स्काई डाइव AFF कैटेगरी ए एंड बी जैसा ही होता है, लेकिन इसमें दोनों इंस्ट्रक्टर्स आपको छोड़ देते हैं ताकि देखें कि आपकी हेडिंग और स्टेबिलिटी कितनी अच्छी मेंटेन हो पा रही है। ये पहली बार होता है जब आप
फ्री फॉल में होते हो, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी होल्ड के। इंस्ट्रक्टर्स आपका स्काई डाइव रिव्यू करेगा और वीडियो के साथ फीडबैक भी देंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको कैटेगरी डी के लिए ब्रीफ किया जाता है और आप लर्निंग कंटिन्यू करते हैं। AFF कैटेगरी डी 90, 180, 360 डिग्री टर्न्स प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये कैटेगरी में टास्क ज्यादा होते हैं तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी D1 एंड कैटेगरी D2। अब आप एक प्रॉपर स्काईडाइवर बनने के रास्ते पे हो। इस स्काईडाइवर में सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर आपके साथ होता है, आपको होल्ड करके जंप करता है। आप 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री टर्न्स लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते हो। फिर वही आप अपना पैराशूट ओपन करोगे, अपने पैराशूट को खुद लैंड करवाओगे। इंस्ट्रक्टर आपके स्काईडाइव रिव्यू करेंगे और वीडियोस देख के फीडबैक भी देंगे। सब सही रहा तो आपको AFF कैटेगरी ई के लिए ब्रीफ किया जाता है। AFF कैटेगरी ई, अपनी स्टेबिलिटी में कॉन्फिडेंस लाओ। कैटेगरी डी की तरह ये कैटेगरी में भी टास्क ज्यादा होते हैं तो इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी E1 एंड कैटेगरी E2। आप मिड एयर में फ्रंट लूप करते हो, बैक लूप करते हो, बैरल रोल करते हो, ये सब परफॉर्म करके अनस्टेबल होते हो और खुद अपनी स्टेबिलिटी गेन करते हो। ये कैटेगरी में फाइनली चेक किया जाता है कि आप बिना किसी के सपोर्ट के खुद स्काईडाइविंग कर सकते हो या नहीं। और फिर वही आप अपना पैराशूट खोलोगे, अपने हिसाब से खुद से पैराशूट लैंड करवाओगे विदाउट रेडियो सपोर्ट, एंड फिर आपको इंस्ट्रक्टर्स आपके वीडियोस देख के रिव्यूज देंगे, फीडबैक देंगे। अगर वो मानते हैं कि आप अकेले स्काईडाइविंग कर सकते हो बिना सपोर्ट के और अपना पैराशूट खुद लैंड करवा सकते हो तो वो बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना AFF कंप्लीट कर दिया है। कुछ ड्रॉप जोन पर AFF तभी कंप्लीट माना जाता है जब आप खुद सोलो स्काईडाइविंग करोगे, सही से लैंडिंग करोगे, उसके बाद ही वो आपको AFF सर्टिफिकेट देंगे। AFF के बाद आता है USPA A लाइसेंस, जिसके लिए आपको इन टोटल AFF के जंप्स मिला के 25 जंप्स करने होते हैं। AFF पास करने के बाद और A लाइसेंस मिलने से पहले आप हमेशा एक इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में रहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्ट्रक्टर आपके साथ जंप करेंगे, इसका बस ये मतलब है कि इंस्ट्रक्टर आपके पैराशूट को, आपके इक्विपमेंट्स को चेक करेंगे बिफोर यू जंप। USPA A लाइसेंस लेने के लिए आपको कोच जंप्स करने होते हैं। ये कोच जंप्स आपको ग्रुप फॉल स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, फास्ट फॉल, स्लो फॉल, डॉग करना। क्योंकि एज अ लाइसेंस स्काईडाइवर यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रुप जंप स्काईडाइविंग विथ योर फ्रेंड। अब ट्रैकिंग है वो एक ग्रुप स्किल है जो सेफ ओपनिंग के लिए सेपरेशन प्रोवाइड करती है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट जो आपको दूसरे स्काईडाइवर्स के साथ डॉग करने में हेल्प करता है और उनसे आगे पीछे जाने में भी हेल्प करता है। आप फास्ट फॉल और स्लो फॉल भी सीखते हो, जिससे आप डिफरेंट वेट ग्रुप के साथ भी स्काईडाइव कर सकते हो। ये सब स्किल्स आपको एक सेफर लाइसेंस स्काईडाइवर बनाता है। साथ में आपको 2 हॉप एंड पॉप स्काईडाइविंग भी करनी होती है, जिसका मतलब है कि आप 5500 फीट और 3500 फीट से स्काईडाइविंग करोगे, सेफली अपना पैराशूट ओपन करोगे और सर्वाइव करोगे। ये स्किल्स आपको एयरक्राफ्ट इमरजेंसीज को डील करने के लिए सिखाई जाती है। ए लाइसेंस के लिए आपको अपना पैराशूट पैक करना भी सीखना होगा। जब आप ये सारे टास्क खत्म कर लोगे, आपका USPA A लाइसेंस प्रोफिशिएंसी जो कार होता है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाती है। आपको बस एक फाइनल चेकआउट डाइव करनी होती है, जो आपकी एक फाइनल प्रैक्टिकल टास्क होती है। पर जब स्टूडेंट सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देते हैं और अपना लाइसेंस लेते हैं ना, तभी एक्चुअल फन स्टार्ट होता है। लाइसेंस मिलने के बाद स्काईडाइवर अपने दोस्तों के साथ जंप कर सकते हैं। सोचो स्काई में अपने दोस्तों के साथ फ्लाई करना, उनके साथ हाथ पकड़ के जंप करना, अनबिलीवेबल। टू समराइज, आपको करने होंगे मिनिमम 7 AFF जंप्स, मिनिमम 7 कोच जंप्स, एक चेकआउट डाइव, प्रैक्टिकल एग्जाम, 2 हॉप एंड पॉप जंप्स और बाकी कंसोलिडेशन सोलो स्काईडाइविंग, ताकि आप 25 जंप्स कंप्लीट कर पाओ। आपको पैकिंग कोर्स कंप्लीट करना होगा, जहां आप अपना पैराशूट पैक करना सीखोगे और साथ ही रिटन और प्रैक्टिकल एग्जाम पास करने होते हैं। अब नया सवाल, इंडियंस के लिए स्काईडाइविंग का कॉस्ट कितना होता है? स्काईडाइविंग इंडियंस के लिए एक्सपेंसिव होती है क्योंकि उन्हें दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करना पड़ता है सोलो स्काईडाइविंग सीखने के लिए। इंडिया में अभी तक कोई स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। ट्रैवल, स्टे, फूड और कोर्स फीस मिलाकर मिनिमम 4.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। मिनिमम बता रही हूँ। ये एक्सपेंसेस और इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप AFF और कोच जंप्स के इंडिविजुअल टास्क जो अपनी कैटेगरीज है उसमें खत्म नहीं कर पाते हो, या तो कुछ गलती कर देते हो जिसकी वजह से आपको वो जंप
फिर से करना होता है, जिसका अलग से खर्चा लगता है। फिर विंड टनल भी करना होता है, जो हमें इंडोर स्काई डाइविंग की प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है, तो उसका भी अलग से खर्चा ज्वाइन कर लो, तो आपको मिनिमम 5 लाख का खर्चा तो आएगा ही। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप 7 लाख का खर्चा नहीं कर सकते हो स्काई डाइविंग सीखने के लिए, तो स्टार्ट ही मत करो। इतना बैकअप तो आपके पास होना ही चाहिए कि अगर कुछ चीजें आगे पीछे हो जाए तो आप उसमें पैसे ऐड कर सको और अपना कोर्स फिनिश कर सको। अगर उतना खर्चा नहीं कर सकते हो ना, तो पैराग्लाइडिंग सीख लो। इंडिया में कितने सारे स्कूल्स है, कितने अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स है, अच्छी स्कूल्स है, मतलब तो इट्स बेटर कि आप पैराग्लाइडिंग में इन्वेस्ट करो इंस्टेड ऑफ स्काई डाइविंग, वहां पे स्किल गेन करो। एंड अगर स्काई डाइविंग ही करना है तो फिर अच्छे से सेविंग करने के बाद स्टार्ट करो। जस्ट इमेजिन अगर स्काई डाइविंग आप लोन पे लेके करते हो और अगर ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ही कोई एक्सीडेंट हो जाए, लोन के पैसे कैसे वापस करेंगे, फैमिली प्रेशर आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। सो इट्स बेटर दैट यू फाइनेंशियली प्लान बेटर एंड उसके बाद ही ये स्काई डाइविंग करिए। एट द एंड यूएसपीए ए लाइसेंस इज ओनली फर्स्ट स्टैंडर्ड, अपने स्कूल का फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ लो। उसके बाद भी ये स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, इट्स नेवर एंडिंग। और इतना खर्चा करने के बाद यूएसपीए ए लाइसेंस के बाद क्या आपको कोई जॉब मिल सकती है, या 100 जम के बाद कोई जॉब मिल सकती है? मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी ने यूएसपीए ए लाइसेंस करने के बाद उसे जॉब मिल गई हो, वो भी स्काई डाइविंग की फील्ड में, स्काई डाइविंग की वजह से। आपके पास कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो तो आपको रिसेप्शन पे या हेल्पिंग हैंड की जैसी कुछ जॉब मिल सकती है, पर उससे जो अर्न करोगे वो आपका रहना और खाने का खर्चा भी फॉरेन कंट्री में नहीं कवर करेगा। अगर ये स्पोर्ट में करियर बनाना है तो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही हो जाएगा, उसके बाद भी शायद आप एम्प्लॉयबल कैटेगरी में नहीं आओगे। और अगर लेस से आप एम्प्लॉयबल कैटेगरी में आ भी गए तो स्काई डाइविंग में जॉब लेना एक कॉर्पोरेट जॉब लेने जैसा ही मुश्किल काम है। बहुत सारे वर्दी कैंडिडेट्स होते हैं, उनके साथ आपको compete करके यू हैव टू स्टैंड आउट। अगर आपको स्काई डाइविंग करियर पे एक अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में करियर लिख देना, एंड अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स आई तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। क्या इंडिया में स्काई डाइविंग स्कूल्स अवेलेबल है? एज ऑफ अप्रैल 2026 अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई स्काई डाइविंग स्कूल नहीं है, इसीलिए इंडियंस को दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन वर्ल्ड में काफी स्काई डाइविंग स्कूल्स है, जैसे कि थाईलैंड, दुबई, स्पेन, रशिया, यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। आई मीन बहुत सारी जगह है। हम होप करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, और अगर कुछ और डिटेल्स चाहिए आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँ तो कमेंट में बता देना। ब्लू स्काइस, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। आई एम स्काई डाइवर श्वेता, आई एम a skydiving coach. I have done more than 480 jumps, and I'll say I'm not fearless person.